हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। हम प्रतिदिन की तरह आज भी रामचरित मानस के बालकांड का श्रवण करेंगे। तो आज हमारा पांचवा सोपान सोपान तो क्या कहें साथियों, खंड ही कहेंगे क्योंकि हम टुकड़ों में बना रहे हैं। तो अब हम अपना रामचरित मानस प्रारंभ करेंगे। आप ध्यान से श्रवण कीजिए और प्रभु श्री राम के चरित्र का आनंद उठाइए और प्रभु श्री राम और बालाजी के चरणों से आप जुड़े रहिए। अब हम अपना रामचरित मानस का बालकांड का 5वां खंड शुरू कर रहा हूँ। आप ध्यान से इसे श्रवण कीजिए। पहले हम प्रतिदिन की तरह बालाजी को आसन दे देते हैं। ये रहा बालाजी का आसन। बालाजी को बुलाते हैं और बालाजी को विराजमान करते हैं। हे श्री राम, जय श्री राम। हे बालाजी महाराज, आप मेरे रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करने के लिए प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपका आह्वान करता हूँ। आप अपने आसन पर आकर विराजमान होइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। साथियों, ध्यान से और प्रेम से रामचरितमानस के पाठ का आनंद उठाइए। जय श्री राम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो, तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुवीर बिहार, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की कथा मंदाकिनी गंगा के समान है, जो इस चित्रकूट रूपी सुंदर चित्त में बहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह स्नेह रूपी वह वन है जिसमें श्री सीता रामचंद्र जी के बिहार का वर्णन है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमित तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकित धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि के समान है। वह संत सज्जनों को सुंदर बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुण समूह संसार का कल्याण करने वाला है एवं मुक्ति, धन और धर्म को प्रदान करने वाला है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जनन जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। यह श्री रामचरित ज्ञान और वैराग्य और योग का सदगुरु है और यह संसार के भयंकर रोगों का नाश करने के लिए विबुध वैद अर्थात देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। यह रामचरित सीताराम जी के प्रेम के लिए माता पिता के समान है और समस्त व्रत धर्म और निकायों का बीज स्वरूप है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदित अपार के। यह समस्त शोक और पाप संतापों का नाश करने वाला है और लोक परलोक दोनों का ही प्रिय पालक है। विचार रूपी राजा का शूरवीर मंत्री है और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए कुंभज ऋषि के समान है। काम कोह कलिमल कर घन के, केहिर सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद घन दारिद द्वार के। यह काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के युद्ध को नाश करने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। यह भगवान शंकर जी को अतिथि के समान प्रिय और पूजा करने योग्य और यह दरिद्रता रूपी वन की अग्नि को नष्ट करने के लिए
जलदाता मेघ के समान है। मंत्र महामन विषय बियाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कैसे, सेवक साल पाल जलधर से। यह राम कथा मनुष्यों के विषय रूपी सर्प विष को मिटाने के लिए महामणि रूपी वह अमोघ मंत्र है, जो विधि के लिखे हुए महादारुण खोटे अंडों को भी मिटा देती है। इससे मोह रूप अंधकार का वैसे ही नाश हो जाता है जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। अतः यह सेवक रूपी धान की खेती का पालन करने के लिए मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरु वैसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नव मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। यह इच्छित वस्तु को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान दानी और सेवा करने से अर्थात कहने सुनने और विचार से विष्णु और शिवजी के समान सुख देने वाली है। यह श्रेष्ठ कवियों के हृदय रूपी गगन मंडल में तारागण के समान और राम भक्तों के लिए तो मानो उनका जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरे भोग से, जगहित निरुपद साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। यह समस्त पुण्य रूपी यज्ञादिक फलों के अमित भोग के समान है और संसार का कल्याण करने में निष्कलंक साधु जनों के समान है। सेवक और भक्तजनों के मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान है और पवित्र करने के लिए श्री गंगा जी की लहरों के समान है। कुपथक कुपथक कुतरक कुचाल कल, कपट दंभ पाषाण, दहन राम गुण ग्राम जिम, ईंधन अनल प्रचंड, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी, सिया राम। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम कथा कलयुग के कुतर्क कुपथों सहित कपट दंभ और समस्त पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि रूप है। रामचरित राकेश कर, सरस सुखद सब काहू, सज्जन कुमद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार यह श्री राम जी का सुंदर चरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सर्वसाधारण के लिए सुखदायक है। इसमें सज्जन पुरुषों का चित्त चकोर के समान लगा रहता है, अथवा जैसे चकोर का चित्त अग्नि के लिए लालायित रहता है, वैसे ही संतों का चित्त इस राम चरित्र के चिंतन में लगा रहता है। यही उनके लिए विशेष हितकर और महान लाभ की वस्तु है। कीन प्रसन्न जिह भांति भवानी, जे विद शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहव में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अतः जिस प्रकार भवानी श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया था और जिस विधि से शंकर जी ने विशद वर्णन कर कहा था, वह सब कारण मैं कथा की रीति से गाकर और विचित्र छंद प्रबंध के साथ बनाकर कहूंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करे सुन सोई, कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरज करे अस जानी। जो लोग इस कथा को न सुने हों वह कोई भी सुनकर आश्चर्य ना करेंगे, क्योंकि जो ज्ञानी हैं वे इस कथा को सुनकर इसलिए आश्चर्य नहीं करते कि राम कथा के मीत जग नाही, अस प्रीति तिन के मन माही।
नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और उनके मन में ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी की कथा की सीमा इस संसार में नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के अनेकों अवतार हो चुके हैं अथवा अनेकों रूप में होते ही रहते हैं। इसमें रामायण की संख्या 100 कोटि 100 करोड़ के बराबर अपार है। कल्प भेद हरे चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सनहे गाए। करहि न संशय अस उर आनी, सुनहि कथा सादर रति मानी। अतः प्रभु के इस कल्प भेद के सुहावने चरित्र को मुनियों ने अनेक प्रकार से कहकर गाया है। इस कारण ऐसा मन में समझकर किसी प्रकार की शंका न कीजिए, सादर एवं प्रेम सहित मन लगाकर इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने आचरज न मनहि जिनके विमल विचार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर विहारी। श्री राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं एवं उनकी कथा का विस्तार भी अपार है। अतः जो निर्मल विचार वाले हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरे गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवहु कर जोरी, करत कथा जिह लागे न खोरी। इस प्रकार सारी शंकाओं को दूर कर और श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि को सिर पर धारण कर सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जिससे कथा की रचना करने में मुझे कोई दोष ना लगे। सादर से बहिनाए अब माथा, बरनहु बिसत राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा, हर पद धर शीसा। अब मैं श्री महादेव जी के चरणों में सादर सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के परम पावन चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। संमत 1631 में श्री हरि चरणों पर सिर रखकर यह कथा आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिह दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चले आवहीं। चैत्र शुक्ल नवी मंगलवार के दिन अयोध्यापुरी में इस चरित्र का प्रकाश हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेदों का कथन है कि उस समय वहां समस्त तीर्थ चले आए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आहे करे रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। यही नहीं, असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता भी वहां आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। वहां सुजान लोग जन्म महोत्सव की रचना करते हैं और हर प्रकार से श्री रामचंद्र जी के मनोहर चरित्र का गान करते हैं। मंजहि सज्जन ब्रंद बहु, पावन सरजु नीर। जपहि राम धर ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर विहारी। श्री राम। जहाँ अनेक सज्जनों का समूह पवित्र सरयू जल में स्नान कर श्री रामचंद्र जी के सुंदर श्याम शरीर को हृदय में धारण कर उनके नाम का जप करते हैं। दरस परम महंजन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सके शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी दर्शन
स्नान और जलपान आदि करने से सब प्रकार के पापों को हर लेती हैं। उस परम पुनीत सरयू की महिमा ऐसी अपार है कि जिसे निर्मल और बुद्धि वाली शारदा सरस्वती जी भी नहीं कह सकती, क्योंकि राम धाम दापुरे सुहावने, लोक समस्त विदित अति पावने, चार खान जग जीवय पारा, अवध तजय तनु नहीं संसारा। वहां श्री रामचंद्र जी के धाम को देने वाली अयोध्या अत्यंत रमणीय है। इसकी पवित्रता जगत के समस्त लोगों में विदित है। संसार में चार प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्दिज, जरायुज जितने भी अपार जीव हैं, वे श्री अयोध्या में शरीर त्यागने पर भी संसार में नहीं उतरते। सब विधि पुरि मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न सावहि काम मद दंभा। अतः अयोध्यापुरी में सब प्रकार से मनोहर समस्त सिद्धियों को प्रदाता और मंगल की खान जानकर इस विमल कथा को यहाँ आरंभ कर दिया है, जिसके श्रवण करने से काम, मद और दंभ का नाश हो जाता है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायहु विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है। इसको श्रवण करने से विशेष आराम मिलता है। विषय रूपी दावाग्नि में जलता हुआ मन रूपी हाथी जब इसमें आकर पड़ जाता है तब वह सुखी हो जाता है, क्योंकि रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दरिद दावन, कुल कुचाले कुल कलुष नशावन। इस परम पवित्र सुहावने रामचरित मानस की रचना श्री शंकर जी ने की है, जो पहले मुनियों को बहुत अच्छा लग चुका है। यह दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता को भस्म करने वाला है। कली की कुचालों सहित समस्त कली के पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसावहु शिव सुन भाषा, ताति रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही अहेरे हरस हर। इससे पहले शिव जी ने रचकर अपने मन में रखा और अच्छा समय पाकर श्री पार्वती जी से कहा था। इस कारण आपने अपने मन में प्रसन्न होकर शिव जी ने इसका वही श्रेष्ठ नाम रामचरित मानस ही रखा। केहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं वही सुख देने वाली स्वामिनी कथा कहता हूं, हे सज्जनों मन लगाकर सुनिए। जस मानस जेहि विविध भयों जग, प्रचार जेहि हेतु, अब सोहि कहूं प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषुकेत सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी श्याम। जिस प्रकार इस रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई है और जिस कारण इसका संसार में इतना प्रचार हुआ है, अब मैं उन सब प्रसंगों को श्री शिवजी और श्री पार्वती जी का स्मरण करके कहता हूं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिवजी की कृपा से अब मेरी बुद्धि में सुंदर उमंग उत्साह आ रहा है कि मैं तुलसीदास इस रामचरितमानस का कवि हो रहा हूं। मुझसे जहां तक हो सकेगा अपनी कल्पना से इसे अत्यंत सुंदर ही बनाऊंगा। तो मैं भी यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप सज्जन पुरुष स्थिर बुद्धि से इसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु,
बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। इस रामचरितमानस का प्रबंध मानस सरोवर के समान है। इसमें जो गंभीर हृदय के भीतर सुंदर बुद्धि है वह भूमि तल पृथ्वी है। वेद और पुराण समुद्र हैं और संत लोग बादल के समान हैं। वे श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं, जो अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाला तथा मंगलों का मूल कारण है। और लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगत जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुसित लाई। इसमें जो भगवान का सगुण लीलाओं का वर्णन आएगा वही उस जल की स्वच्छता है जो मल पाप का नाश करने वाली है। इसमें जो भगवान के प्रेम और भक्ति का वर्णन आएगा वही उस जल की मधुरता और शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेदा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलहु सुहावन। वह जल पुण्य रूपी धन का हित करने वाला है और वही श्री रामचंद्र जी के भक्त जनों का जीवन है। और वही पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर फैलकर कर्ण रूपी मार्ग से शोभायमान होता हुआ प्रभावित होता है। भरे हूँ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। जिसमें वह मानस भरकर सुंदर सुंदर हृदय रूपी स्थल में स्थिर होकर जैसे शरद ऋतु आ जाने से सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही सत्संग आदि को पाकर वही निर्मल और शीतल हो जाता है। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बोध विचार। ते एह पावन शुभग सर, घाट मनोहर चार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। सियाराम। इसमें अत्यंत शोभायमान 4 संवाद रखे गए हैं। वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 ऐसे घाट हैं जो सहसा ही मन को लुभा लेते हैं। 4 मनोहर घाट यह हैं। शिव पार्वती संवाद, दूसरा कागभूषुंडी गरुड़ संवाद, तीसरा याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद और चौथा है गोस्वामी तुलसीदास और श्रोताओं अथवा तुलसीदास जी और श्री गुरु महाराज का संवाद। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अवादा, बरनव सोए बर बारे अगाधा। इसमें जो सप्त प्रबंध 7 खंड हैं, कांड हैं, वही 7 सोपान 7 सीढ़ियां हैं जिन्हें ज्ञान चक्षु से देखने पर मन को शांति प्राप्त होती है। इसमें जो श्री रामचंद्र जी के तीनों गुणों से परे बाधा रहित महिमा है वही इस श्रेष्ठ जल की गहराई है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बिच बिलास मनोरम। पुर इन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई। देखो इसमें जो श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन है वही अमृत रूपी सुंदर जल है और उसके बीच में जो उपमाएं आएंगी वे ही उस जल की सुंदर तरंगों का विलास है। इसमें जो सुंदर चौपाइयां हैं वही इस मानसरोवर की सघन पुरइन कमलिनी है के रूप में है। इसमें कवि की युक्ति ही सुहावनी मोती की समान समझना चाहिए, अथवा जैसे सीपियों में मोती की सुहावनी झलक विद्यमान रहती है वैसे ही इसकी चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों से पूर्ण जानना चाहिए। छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोए बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोहे पराग मकरंद सुभाषा। इसमें जो छंद सोरोटे और दोये हैं
वे ही इस मानसरोवर में खिले हुए अनेक रंगों के सुहावने कमल हैं, जिनके अर्थ अनुपम स्वाभाविक व सुंदर भाषाओं से युक्त हैं। वही इन छंद आदि कमलों पर पड़ी हुई पुष्पराज के समान सुगंधित धूल है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुन अब रेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। उस पर पुण्य रूपी भौरे की कतार सर्वदा ही विचारा करती हैं। उसमें सम्मिलित जो ज्ञान और वैराग्य के विचार हैं, वे ही हंस के समान हैं। कविता के जो 4 भेद हैं, ध्वनि, अवरेव, गुण और जाति, वही इस रामचरितमानस की अनेक प्रकार की सुंदर मछलियां हैं, जिन्हें देखने मात्र से ही मन मोहित हो जाता है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जपत बजोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। इसमें जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों से किया जा रहा है, और जो श्रृंगार वीर रौद्र विभुत्स आदि कविता के 9 रस हैं, तथा जप तप योग वैराग्य आदि का जो वर्णन है, वही इस मानसरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत समाच हूँ दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। इसमें वे पुण्यात्मा जन जो सर्वदा ही श्री रामचंद्र जी के नाम का यशोगान किया करते हैं, उनको विचित्र जल पक्षी का स्थान प्राप्त है, और उन संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर सुंदर अमराई बगीचे के समान है। उनका जो श्रद्धा वही सुंदर बसंत ऋतु है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नेम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रत रस वेद बखाना। वे संत जन जो अनेक प्रकार से भाव भक्ति का निरूपण अर्थात भक्ति का सविस्तार वर्णन करते रहते हैं, वह चर्चा ही क्षमा दम और दयामयी शाखाओं से युक्त इस रामचरितमानस पर लता बेली के समान फैली हुई है। इसमें संयम नियम फूल और ज्ञान फल हैं। भगवान के चरणों में वही प्रेम रस है जिसका वेद ने बखान किया है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुवरन विहंगा। यही नहीं, और भी जो इसमें अनेक प्रकार की कथाएं प्रसंग वर्णन किए गए हैं, वे रंग बिरंगे सुग सुग्गा और कोयल आदि पक्षी के रूप में हैं। पुलक बाटिका बाग वन, सुख सुविहंग विहारो, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु सियावर, राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी श्रीराम। इस प्रकार जो रामचरितमानस में उपरोक्त फुलवारियां बाग और वन हैं, उसमें अच्छे सुंदर विहंग तोता मैना चातक आदि रंग बिरंगे पक्षी सुखपूर्वक विहार आनंद कर रहे हैं, और उसमें सुंदर मन रूपी माली अपने नेत्रों से स्नेह रूपी जल भरकर सींच रहा है। जेगा वही यह चरित सांवरे, तेह ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तेह सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं, वे ही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं, और जो चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो इसे सर्वदा सुनता है, वही देवताओं के समान इस मानस का श्रेष्ठ अधिकारी है। अतिखल जे बिसहे बग कागा, इह सर निकट न जाए अभागा, सबको भेक सेवर समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। परंतु जो महादुष्ट और विषयी पुरुष कौवे तथा बगुले के समान हैं, वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाते,
क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं और इसमें विषय संबंधी उनके लिए कथा ही नहीं है। तिह कारण आवत ही हारे, कामी का कबलाक विचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कारण उन कौवे और बगुले बगुले रूप बेचारे कामियों का हृदय यहाँ आते हुए थक जाता है, क्योंकि इस सरोवर के निकट तक आना बहुत ही कठिन कार्य है। बिना श्री राम जी की कृपा से आया नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बागी हर ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, तिह अति दुर्गम शैल विशाला। क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है, इस कारण उनकी बातें ऐसी होती हैं मानो वे व्याघ्र सिंह और सांप के समान काट खाएंगी। दूसरे उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हो जाते हैं, तब भला उनको समय कहाँ है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी को तर्क भयंकर नाना। वो ऐसे लोग मोह मद और अभिमान संबंधी अनेक दुर्गम वन उनके मार्ग में आते हैं और वे कुतर्क नाम के भयंकर नदी में बह जाते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अते, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। अतः जो श्रद्धा भक्ति से रहित हैं और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ा और जिनको श्री राम जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम है। जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई हुई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गेहूं न मंजन पाव अभागा। यदि कभी कोई कष्ट करके वहां चला भी जाए तो जाते ही उन्हें निद्रा रूपी जूड़ी आ जाती है और जड़ता रूपी जाड़ा लगने लगता है और वे इस सरोवर में बिना स्नान और जलपान किए ही वहां से चल देते हैं। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवहे समेत अभिमाना, जो बहोर को ही पूछ न आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। इस प्रकार उनसे उस सरोवर में स्नान पान करते नहीं बनता और वे अभिमान सहित लौट आते हैं। यदि कोई फिर आकर उनसे पूछता है कि कहो भाई, सरोवर में स्नान तो करने गए थे, कैसा रहा, तब वे अपने दोष को न प्रकट कर सरोवर की निंदा ही कह सुनाते हैं। सकल विघ्न व्याप नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोक जेहि, सोई सादर सर मंजुन करई, महाघोर तह तापन जरई। परंतु श्री रामचंद्र जी जिसकी ओर कृपा दृष्टि करके देखते हैं, उसको समस्त विघ्नों में कोई भी विघ्न नहीं व्यापता। फिर तो वह प्रेम पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है तथा देहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से वह कभी नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नाहि चहे एह सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। फिर तो वे पुरुष जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरित्र में उत्तम भावनाएं होती हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं त्यागते। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हों, उनको चाहिए कि वे मन लगाकर सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का साथ करें। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयों हृदय आनंद उछाऊं, उमगे हूं प्रेम प्रमोद प्रवाहु।
ऐसा यह मानस है कि आंतरिक प्रेम से एवं हृदय के नेत्रों से देखकर इसमें स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। फिर तो उसके हृदय में आनंद की ऐसी लहर उठी कि वह उस प्रेमानंद की धारा में बह चला। चले सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। फिर तो उसके लिए यह कविता रूपी नदी श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश रूपी जल से सर्वदा भर गई। ऐसी कविता रूपी नदी का नाम सरयू नदी है, जो समस्त सुमंगलों की मूल और लोक तथा वेद रूपी उसके दो घाट हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदने, कलिमल तृण तरो मूल निकंदनी। मानस से निकली हुई यह पवित्र कविता रूपी नदी के किनारे पर स्थित कलिकाल के जितने पाप रूप वृक्ष आएंगे, वह सबको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अभद, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्याम। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, मुक्त, मुमुक्षु और वैश्ययी। इन श्रोताओं के समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर स्थित ग्रामपुर और नगर हैं, और सकल सुमंगलों की जड़ संत महात्माओं की सभा ही इस नदी के किनारे पर मानो अयोध्यापुरी है। राम भगत सुर सरत ही जाई, मिली सुकृति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। जहां श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी गंगा इस सुंदर कीर्ति रूपी सुहावन सरयू नदी में जाकर मिल गई, और छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के संग्राम का जो पवित्र यश रूप अत्यंत सुंदर सोन महानद है, वह उसमें जाकर मिल गया है। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुविरति विचारा। त्रिविधि ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंध समुहानी। इस प्रकार सरयू और महानदी दोनों के बीच में जो श्री गंगा जी की धारा का मिलाप है, वह ऐसी शोभा देती है मानो ज्ञान और वैराग्य रूपी नदियों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा शोभायमान हुआ करती है। इस प्रकार यह तीन धाराओं वाली नदी त्रिमोहानी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में जाकर मिल जाती है। मानस मूल मिले सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनुसर तीर तीर बनवागा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मानस रूपी सरोवर से प्रकट होने वाली सरयू नदी श्री गंगा जी में जाकर मिल गई है, जो सुनने वालों के अंतःकरण को पवित्र कर देती है। इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा अतिरिक्त जो जो अन्य प्रसंग बीच बीच में आए हैं, वे मानो इस नदी दोनों के तट के वन और बाग के रूप में शोभायमान हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अग्नित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भमर तरंग मनोहर ताई। रामचरितमानस में श्री महादेव जी और श्री पार्वती जी के विवाह के बरातियों का वर्णन है। वही मानो असंख्य और अनेक भांति के भयंकर जलचर जीव हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म की जो आनंद बधाई है, वही मानो इस नदी के भंवर की तरंग है, जो सहज ही मन को हर लेती है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानि पर जन सुकृत मधुकर बार बिहंग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। सिया राम।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। इस रामचरितमानस में चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वही मानो इस नदी के अनेक रंगों के अनेक कमल के फूल हैं। राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के जो पुण्य हैं वही भ्रमर के समान हैं। कुटुंब के लोगों के जो पुण्य हैं वही इस जल के पक्षी हैं। शीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि छाई। नीद नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। जो श्री सीताराम जी के स्वयंवर की कथा है वही मानो इस नदी की सुंदरता की शोभा है, और कुशल प्रश्नकर्ताओं के जो अनेक प्रश्न हैं वही मानो इस नदी की नौका है, और जो उन सबका सावधानी पूर्वक उत्तर दिया गया है वह उत्तर ही कुशल केवट है। सुने अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। जो इसमें परस्पर एक दूसरे के वार्तालाप है वही मानो इस नदी तट के यात्रियों का सुंदर समाज है, और इसमें जो श्री परशुराम का भारी रोष है वह इस नदी की विकराल बड़ी तेज धारा है, और श्री रामचंद्र जी की जो मधुर वाणी है वही मानो उस प्रवाह को रोकने के लिए अच्छे बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, जो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हरस ही पुलकाई, ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित जो श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव है वह मानो इस नदी की सर्व शोभायमान उमंग है। जो इस कथा को कहते सुनते मानो वे ही पुण्यात्मा जन आनंद चित्त से इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमित के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी की राज्य तिलक के लिए जो तैयारी हुई है और जो समुदाय एकत्रित हुआ है वही मानो पर्व का मुहूर्त जानकर यात्रियों का सामान जुटा है, और जो इसमें केकई की कुमति है वही काई के रूप में है कि जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी कठिन विपत्ति आई है। समन अमित उत्पात सब, भरित चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ जिर बिहारी। सिया राम। उन अनंत उत्पातों को शांत करने वाला महात्मा भरत जी का चरित्र ही मानो जप यज्ञ और कलयुग के पापों तथा दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वही मानो इस नदी के जल का मल और बगुले तथा कौवे रूपे दुष्ट पक्षी हैं। कीरत सरित छहुरित रूरी, संस सुहावन पावन पूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी की यह कीर्ति नदी 6 ऋतुओं में बहुत अच्छी और समय समय पर सुहावनी लगने वाली अत्यंत पवित्र है। इसमें जो श्री शिव पार्वती जी के विवाह का वर्णन है वही मानो हेमंत ऋतु है, और प्रभु के जन्म का जो उत्सव है वह मानो सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजू, जो मुद मंगल महरित राजू। ग्रीष्म दुसै राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वह मानो आनंद मंगल देने वाले ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी के वनगमन का जो वर्णन है वह मानो सही जाने वाली ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथाएं मानो प्रचंड धूप और आंधी के समान है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी।
राम राज सुख बिने बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। और राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ वह मानो देवकुल रूपी साली धान के लिए सुंदर मंगल करने वाली वर्षा ऋतु है। और जो श्री रामचंद्र जी के राज्य का सुख विनय और बड़ाई है वह निर्मल सुखद शोभायमान शरद ऋतु है। सत्य शिरोमण सिय गुण गाथा, सो गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव शीत तल ताई, सदा एक रस वर्ण न जाई। पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी जो श्री सीता जी हैं, उनके गुणों की जो कथा है वह मानो अनुपम और निर्मल गुण रूपी जल भरा हुआ है। फिर उस जल में जो महात्मा भरत जी का स्वभाव है वह मानो उस जल की शीतलता है जो सर्वदा एक रस रहा करती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बोलो सभी सिया रामचंद्र की जय। साथियों, आज का बालकांड का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ साथियों, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका आदेश आज्ञा हो तो कमेंट में लिखकर बताएं मुझे कि मैं ये खंड 30 मिनट का बनाता हूँ आपके लिए। अगर आपकी इच्छा हो, दर्शकों के कमेंट आए, तो मैं इस टाइम को 40 से 45 मिनट या 60 मिनट, कितने मिनट का रखूं, कहीं ये सेशन आपके लिए कम पड़ता हो सुनने के लिए तो मैं इस सेशन का समय और आगे बढ़ा दूं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत ही हो या अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो उस बारे में भी थोड़ा कमेंट करके मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें, जिससे और मुझे मोटिवेशन मिले। मैं कुछ और मुझे भाषा संबंधी या फिर सुर ताल अर्थ संबंधी कोई समस्या हो, आपको समझ में नहीं आती हो, तो उस बारे में मैं बदलाव करूं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखकर बताएं मुझे कि मैं इसका समय इतना ही रखूं या थोड़ा सा इसका समय और बढ़ाएं। तो आप इस बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और मेरे इस रामचरितमानस के पाठ के बारे में अपने मित्र, साथियों, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों सभी को बताएं कि इस चैनल पर प्रतिदिन ऑनलाइन रामायण का पाठ हिंदी या सहित आपको सुनने को प्राप्त होगा। तो इसलिए सभी को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। साथियों, अपने सेशन को आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपको मैं संपूर्ण रामायण रामचरितमानस का पाठ अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप इस चरित्र को सुनिए, रामचरित्र को, और आनंद लीजिए और भक्ति मार्ग में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों से जुड़े रहिए और आनंद लीजिए। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बता दें कि मैं इसका समय आधा घंटा यानी कि 30 मिनट ही रखूँ या इस पाठ का टाइम और आगे बढ़ाए 40, 45, 50, 60 मिनट कितना किया जाए। इस बारे में मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। उसी हिसाब से फिर मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो साथियों, सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।